बिस्मिल्लाह। ये 2 चम्मच हम ये बैटर डाल देंगे और इसको इस तरीके घुमा देंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गाजर और मूली वाले बगैर आटा गूंदे मज़ेदार पराठे बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये टेस्टी बगैर आटा गूंदे मूली और गाजर वाले पराठे कैसे बनते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन ये 200 ग्राम मूली ले ली है। छोटे साइज की थी, दोनों साइडों से मैंने इसको काट लिया है। और ये 4 से 5 छोटी छोटी गाजरें हैं। इनके छिलके उतार के पानी के अंदर रखा ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मूली है ना, इसको हम पील कर लेंगे, छिलके उतार लेंगे इसके भी। ये देखिए, ज़्यादा आपने छिलके नहीं उतारने। चलें, अब हम क्या करेंगे, मूली को भी गाजरों के साथ पानी में रख देंगे ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। इनको हम साइड पे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कप गंदम का नॉर्मल आटा जो घर में होता है, जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं बनेगा पराठा आपका। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, गर्म नहीं आपने शामिल करना। और 1 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हैंड मिक्सर ले लेंगे और इसके साथ ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। आटे की इसके अंदर ना गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। 1 कप हम पानी और शामिल करेंगे। चले, 1 कप दूध, 2 कप पानी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, इसका घोलिया बना लेंगे। पहले आपने अच्छी तरह आटे को पानी और दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो आपके पराठे हैं ना, वो फ्लफी तैयार नहीं होंगे। तो चलेंगे, अच्छी तरह ना आटे को पानी और दूध के साथ घोलिया इसका रेडी कर लिया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना तकरीबन 2 अंडे शामिल कर देंगे। चल, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ना फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। चल, घोलिया हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बारीक होल वाला ग्रेटर ले लेंगे और इस ग्रेटर की मदद से ना इसके अंदर सबसे पहले हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस पराठे का। तो चलें जी, मूली को ग्रेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाजरों को भी ग्रेट कर लेंगे। तो चलें जी, गाजरों को भी अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चल, अब अपना इसके अंदर बिल्कुल छोटे साइज़ का एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की डाल देंगे। 1 टीस्पून ताज़ा लहसुन अदरक कूटा हुआ डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। चलिए, अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे।
आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया, इसको ना इस तरीके हाथ से क्रश करके डालें। अच्छा, आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, वो भी हाथ से क्रश करके डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे पाउडर आधा टीस्पून, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर दें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम कोई 5 से 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे। गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी, मूली भी और प्याज भी। फिर हम चेक करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। चलिए, अब हम इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट दे लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, ये मिक्स जो बैटर हमने बनाया था, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो इसकी जो कंडीशन है ना, वो कुछ इस तरह की हो चुकी। ये देखिए, अभी ना ये ज़्यादा थिक है, तो इसके अंदर हम आधा कप पानी और शामिल करेंगे। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से चूल्हे को ऑन करते हैं और इसको पराठे को बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम 1 खाने का चम्मच घी डालेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन जो पराठा होता है ना, वो घी से ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरीके घुमा देंगे मेल्ट होने तक। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच पे आप पराठा बनाएंगे, पराठा जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ये बैटर डालेंगे। अच्छी तरह पहले आपने मिक्स कर लेना बैटर को। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये 2 चम्मच हम ये बैटर डाल देंगे और इसको इस तरीके घुमा देंगे। चलिए, पराठे को ना 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, पराठे को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करने से पहले ना इस साइड से थोड़ा सा घी डाल देंगे। एक प्लेट ले लेंगे इस तरह की, पराठे को बाहर निकाल लेंगे और इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इजी तरीका है साइड चेंज करने का। 3 से 4 मिनट लगेंगे, पराठा हमारा दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाएगा। इस तरीके घुमाते रहेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, पराठा हमारा अच्छी तरह रेडी हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पराठे को ना मैंने तकरीबन दोनों साइडों से अलट पलट करके 3 मिनट तक पका लिया है। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना मज़ेदार बन चुका पराठा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह घी डालेंगे और घी को इस तरीके घुमा देंगे। वही बैटर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, और फ्राई पैन में डाल देंगे, घुमा देंगे अच्छी तरह। और सारे पराठे ना हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जो पराठे ना वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है।
अगर आपने बच्चों को ये पराठा देना हो तो फिर इसके ऊपर ना थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप मिक्स करके लगा दें, फिर आप इसका इस तरीके रोल बना दें। बच्चे इंशाल्लाह बहुत ही शौक से खाएंगे। थोड़ा सा ना मैं खा के चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाह, गरम बहुत है अभी। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार यमी बनता है। अगर आपने एक बार बच्चों को बना कर दिया तो बच्चे इंशाल्लाह पिज़्ज़ा नहीं मांगेंगे, ये पराठा ही मांगेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी टेस्टी लगता है और मज़ेदार टेस्टी मूली और गाजर का मज़ेदार पराठा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं बगैर आटा गूंदे। तो तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ रियाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।